अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स आप किसी अपने क्लाइंट से करोगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो हमारे ये आज के लेक्चर का स्कोप है। जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, तो व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? A contract is an agreement between two or more persons creating rights and duties and which is enforceable by law. जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इम्प्लीमेंट दो लोगों के दरमियान या दो पार्टीज या मल्टीपल पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट लीगल तब होगा जब ये स्टाम्प पेपर पे या लीगल डॉक्यूमेंट पे टाइप हो जाएगा, और टाइप होने के बाद इस पे सिग्नेचर्स हो जाएंगे, तो वो एप्लीकेबल और वो एनफोर्स्ड बाय लॉ होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस दैट आर legally enforced and if violated allow the injured party access to legal remedy। इसका मकसद ये है कि अगर किसी पार्टी के साथ ज्यादती होती है तो उसको लीगल रेमेडी मिल सके। एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस which oblige each party to do or not to do a certain thing। कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में है क्या हमारे पास? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो चीज़ें होना जरूरी वो ये हैं। सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में पार्टीज के दरमियान में क्लियर हो और उसको लिख लिया जाए। सेट आउट द एम ऑफ द पार्टीज, उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे के मकासद भी लिख लिए जाएं। प्रोवाइड रूल्स फॉर द इश्यूज अराइजिंग वाइल कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए कोई इशू आएगा तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा ये भी आइडेंटिफाई किया जाए। वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का सिनेरियो में क्या होगा वो भी डिफाइन किया जाए। कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, अगर कोई पहले पार्टी की टर्मिनेट करती तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, उसको उसका पेनल्टी क्या पड़ेगा ये भी मेंशन करना है। शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज के मुताबिक कंप्लीट होना चाहिए। शुड हैव नो एम्बिग्यूटी, इसमें कोई मुबहिम बात नहीं होनी चाहिए। शुड बी फ्री ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंसर्न पार्टीज, जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का होना ज़रूरी है जो कि इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी द इंट्रोडक्टरी सेक्शन। द इंट्रोडक्टरी सेक्शन स्टेट्स दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हुज नेम्स एंड रजिस्टर्ड एड्रेसेस आर गिवन। जब भी लीगल एग्रीमेंट होता है तो साथ आपके आईडी कार्ड की कॉपीज लगती हैं, आईडी कार्ड नंबर लगता है, आपका आईडी शनाख्ती कार्ड वाला नाम लगेगा, एड्रेस लिखा जाएगा। ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप एक लीगल ह्यूमन बीइंग हैं जो कि किसी भी मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं। इट इज़ डेटेड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज, जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दस्तखत भी करेंगे और साथ अपने टाइम भी लिखेंगे जिस टाइम उन्होंने दस्तखत किया। व्हाट इज़ प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस करोगे ये भी इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लाइंट की तरफ से हैं कि क्लाइंट भी लीगल डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा, और उस रिक्वायरमेंट्स के मुकाबले में आप क्या बनाओगे ये भी आप जवाब में लिखोगे। अच्छा, जब आप बना लोगे तो आप डिलीवर क्या करोगे? आप एक एक्जी एप्लीकेशन डिलीवर करोगे कि आप एक एक्जी एप्लीकेशन, एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन डिलीवर करोगे, ये आप बताओगे कि मैं इसके रिटर्न में क्या डिलीवर करूंगा। ओनरशिप ऑफ राइट्स, जब आप वो चीज़ डिलीवर करोगे तो आप उसके राइट्स दोगे क्लाइंट को। क्या आप उसका साथ सोर्स कोड भी दोगे? क्या आप सिर्फ एक एक्जी एप्लीकेशन दोगे? क्या एक्जी एप्लीकेशन सिर्फ आपके सिस्टम में चलेगी? क्या एक्जी एप्लीकेशन आपका क्लाइंट कॉपी पेस्ट करके मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर लेगा आपकी इजाज़त के बगैर? ये आप ओनरशिप दोगे, राइट्स दोगे कि कितने तक की इजाज़त है आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की। कॉन्फिडेंशियलिटी, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एप्लीकेशन बनाते वक्त क्लाइंट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। जी हमारे इतने एम्प्लॉई हैं, हमारे अकाउंट्स में ये लोग हैं, हमारे अकाउंट्स का डाटा ये है, ये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। फिर इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने अपनी एक्जी जो प्रोड्यूस की है, ये जो डेटाबेस का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे, वो किसी से ना शेयर करे अगर वो उसके एग्रीमेंट में लिखा है तो। पेमेंट टर्म्स, जो पेमेंट टर्म्स हैं वो दोनों के दरमियान में क्लियर होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट के मल्टीपल सिनेरियोज भी हैं कि वन टाइम पेमेंट है, एक दफ़ा ही आपने सारी पेमेंट ले ली बनाने के लिए,
कि आपने पेमेंट ऐसे ली कि आपने कहा कि हर महीने इतने कुछ पैसे लेंगे जब तक कि ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो बकाया पैसे ले लेंगे। तो जो पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी लीगल एग्रीमेंट का हिस्सा होगी। उसके बाद है कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिले एंड चेंजेस। अगर आपका एक आपने टाइमलाइन सेट किया था, उससे डिले हो गया या रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस आ गई, तो चेंजेस आती हैं तो डेवलपर की टीम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर डिले आ जाता तो जो आपका क्लाइंट है उसका नुकसान होगा, तो ये नुकसान भरेगा कौन? अगर डेवलपमेंट करनी पड़ जाती है एक्स्ट्रा या डिले हो जाता प्रोजेक्ट, तो ये कौन इस नुकसान को भरेगा? नुकसान भरने की टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी जाएंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर है जी पेनल्टी क्लॉज। वो पेनल्टी क्लॉज आइडेंटिफाई करेगा कि किसको क्या पेनल्टी पड़ेगी किस सिनेरियो में। उसके बाद है ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट। ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट ये कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो जो डेवलपर है वो कुछ चीज़ें जिम्मेदारी लगाएगा अपने क्लाइंट की कि ये क्लाइंट की जिम्मेदारी की मुझे मुहैया करें। तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उससे चीज़ें मांगी गई हैं वो वक्त पर और सही तरीके से प्रोवाइड करें। सम अदर सेक्शंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और सेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा स्कोप था वो ऊपर वाले जो चीज़ें पढ़कर हम आ चुके हैं उन तक ही है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास 4 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रीवियस सॉफ्टवेयर सर्विस। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, हायर टाइम एंड मटेरियल कंसल्टेंसी। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फिक्स प्राइस पे आप बेचते हैं। अब विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 7 है, इसकी जो सीरियल की है सीडी की, वो फिक्स प्राइस है। और जी होम बेसिक विंडोज़ 10 ₹8,000 की इसकी सीडी की है जी ऑफिशियल। जब आप इधर वो सीडी की ले रहे हो तो जब तक आप वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो आपको अपडेट्स भी आएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगी। और अगर माइक्रोसॉफ्ट वो अपडेट्स और सपोर्ट बंद कर दे, क्योंकि ये उनका लीगल राइट है, उन्होंने अपने लीगल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो कि आप यस यस करके कंटिन्यू कर देते हैं। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये हम प्रोडक्ट जो है ना ये 10 साल या 6 साल तक इसकी सपोर्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन वो सपोर्ट जब नहीं देंगे तब भी उनका प्रोडक्ट चलेगा। विंडोज़ एक्सपी आज भी आप सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं जबकि माइक्रोसॉफ्ट उसकी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। लेकिन ये जो सारे सॉफ्टवेयर की टाइप है ये वन टाइम है, वो आपसे वन टाइम फिक्स प्राइस ले लेते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट हायर। कॉन्ट्रैक्ट हायर ये है कि आपसे जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको हायर कर रहे हैं ये चीज़ बनाने के लिए। अब हायर करने के अंदर 2 टाइप्स हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हायर है ये सिंगल पेमेंट है, ये आपको वन टाइम पेमेंट कर देंगे कि जी आप हमें अब ये बना दें। जो टाइम एंड मटेरियल बेस है वो है ऑब्जेक्टिव्स बेस। कंपनी आपको हायर करेगी, आपको पर आवर के हिसाब से पे करेगी, लेकिन वो आपको वन टाइम सारे पैसे नहीं दे देगी। वो आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, हमें ये सॉफ्टवेयर बना दें। आप कह सकते हैं जी हम इसको 100 आवर्स एस्टिमेट करते हैं कि इसमें बन जाएगा, लेकिन वो 100 आवर्स की $50 के हिसाब से पेमेंट आपको पहले दिन नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप बना के देते जाओगे वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा, वैसे वैसे वो आपको पेमेंट करते जाएंगे। जो चौथा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि सॉफ्टवेयर में भी आपने नहीं बनाया था, सॉफ्टवेयर किसी और का, लेकिन उसको इंस्टॉल करने की, कॉन्फ़िगर करने की, उसको ट्रेनिंग देने की, उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम कराने की, कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का राइट है। क्योंकि आप सर्टिफाइड हो, मिसाल के तौर पे जी माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स सर्टिफाइड हो, आप माइक्रोसॉफ्ट सॉरी लिनक्स रेड हैट की सर्टिफिकेशन है आपके पास, या फिर आपके पास सोफोस की सर्टिफिकेशन, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो बने बनाए लेकिन आपने इनकी सर्टिफिकेशन की हुई है, तो आप इनको इंस्टॉल भी करके दे सकते हो, आप कॉन्फ़िगर भी करके दे सकते हो, आप ट्रेनिंग भी करवा सकते हो, आप इसके ऊपर उनका एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हो। तो ये आपका कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लाइबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर। आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी आपने कहा था कि आप बना के देंगे लेकिन वो आप बना के नहीं दे सके, वो डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी लाइबिलिटी आप पे आएगी। लाइबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर में जी हमारे पास देयर आर laws present to ensure quality of product and goods delivered to the customer. Quality of goods include state and condition fitness of for all required processes, freedom for minor defects, safety and durability. ये सारे वो टास्क्स हैं जो
बनाकर देने की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप वो नहीं सही थे तरीके से कर पाए, इसलिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, क्लास लेक्चर यहाँ तक था। हमारा कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ लें। सीआर इस टाइम क्लास में मौजूद है तो काइंडली ज़रा अपनी ऑडियो ऑन कर लें। सर सीआर मौजूद नहीं है, मैं सेकंड सीआर हूँ। मेरी तुम्हारी क्लास जो है ना वो सबसे यूनिक क्लास है कि सीआर ने एक सेकंड सीआर रखा हुआ है, या सेकंड सीआर पता नहीं क्लास में रखा हुआ है। तो जब सेकंड सीआर हर दफा मौजूद होता है तो पहले सीआर को क्या मसला है? पता नहीं सर। नहीं तो तुम सीआर ही बन जाओ। तुम क्यों सेकंड सीआर के तौर पर रहना चाह रहे हो? सर उसे शौक है सीआर बनने का। अच्छा चलो, अब मेरी बात सुनो। मैंने ये कहना था कि ये जो अटेंडेंस आपकी वो एक्सेल के अंदर मुझे आप बनाकर दोगे। देखो, मेरे नज़दीक ना फर्स्ट और सेकंड सीआर नहीं है, मेरे नज़दीक एक ही सीआर है। वो सीआर है जो मेरे पास क्लास में मौजूद है। आपका नाम क्या, मुझे अपना नाम बता दो। जैर अहमद, रोल नंबर बस आप 91021। आप ही मेरी क्लास में आप ही सीआर हैं। आपने ही ठीक है मुझे सर। अब तक की सारी अटेंडेंस सीआर से लेकर देनी है, एक एक्सेल फाइल में बनानी है आपने, ठीक है? अब उस एक एक्सेल सही है फाइल के सर। अंदर लेट सपोज जी परसों की डेट की अटेंडेंस है, तो परसों की डेट आप कहीं ना कहीं लिखोगे। उससे आगे उस वीडियो का लिंक होना चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। हर लेक्चर के एंड पे सही है सर। मुझे आप बताओगे अब तक कितने लेक्चर हो गए और कितनी वीडियोस के लिंक आपके पास आ गए। ठीक है सर। ये आपकी जिम्मेदारी। मेरे नज़दीक आप ही सीआर हैं, सेकंड सीआर कोई भी नहीं है। वीडियो उसकी उसकी बनाओगे फिर जहाँ से थीम नहीं अच्छा लगता सर मुझसे, आगे। अगर तो मैं तुम्हें अच्छा कर देता हूँ। लोगो लोगो चाहिए सर वो तो अभी सर भी लोगो, आगे सीआर आ मुझे गया। पता है वो लोगो चाहिए। लोगो वो अभी भी अपने क्लाइंट के साथ लगा हुआ है। मेरे नज़दीक वो सीआर नहीं है, बेशक क्लास में ना आए। उसको समझा देना। जॉब ठीक है करता है सर। खुद तो वो ये क्लास की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतना उसको जो है ना शील्ड कोई नहीं मिल जाने, कोई सोने का मेडल नहीं मिलना सीआर बनने का, ना ही आपको मिलना है। लेकिन मुझे क्लास में सीआर चाहिए जो एक काम करे। आपको मैंने कह दिया कि अटेंडेंस आपने मेंटेन करनी है, आपको ही अब सारी क्लास अटेंडेंस फॉरवर्ड करेगी। 1 घंटे के अंदर अंदर आप लेक्चर एंड होने के बाद 1 घंटे में जो भी आपको तस्वीर भेजेगा आप उसकी अटेंडेंस लेकर मुझे फॉरवर्ड बेसिकली अपने पास एक्सेल में मेंटेन कर लोगे। और जब भी मुझे अटेंडेंस चाहिए होगी तो मुझे एक फाइल के अंदर सारी अटेंडेंस आप प्रोवाइड करोगे, और उस दिन का लेक्चर का लिंक भी होना चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। ओके क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। चलें जी, आप लोगों ने कोई बात नहीं की। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को आसान करे। नाउम्मीद नहीं होना, मोमिन को भी नाउम्मीद नहीं होता। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।